Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, come on now. We read our chapter Natural Resources of Geography, Land, Soil and Water, Part 2 of Social Science. Okay. Yesterday I taught about land, and today we will discuss about the physical features of India. We read about a word, students, which is peninsula. But do you know what is peninsula? Today we will discuss about all these things. The first is difference between a peninsula and island. Second, northern plains, Himalaya range, Deccan Plateau and coastal plains. Let's start now. Then our India. The first point is the Himalayas, northern plains and Deccan Plateau. Yesterday we read about and we discuss about the land, but today we will discuss about physical features of India. Then we are talking about a peninsula or island. Then students, what is the peninsula? A piece of land which is surrounded by water on three sides is called peninsula, and a piece of land which is surrounded by water on all sides is called islands. Okay, what is the difference between peninsula and island? पेनिनसुला एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे जमीन जो है या ए पीस ऑफ लैंड जो है सराउंडेड हो वाटर से, लेकिन ओनली थ्री साइड से, तीन साइड से जो कवर्ड हो, सराउंडेड हो, वो कहलाता है पेनिनसुलर एरिया. एंड जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो पानी से, वो एरिया कहलाता है आइलैंड्स. ओके, डिफरेंस जो है आइलैंड और पेनिनसुला के बिटवीन. आप बार बार चैप्टर में पेनिनसुला वर्ड पढ़ेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज पेनिनसुला. ओके, देन द फर्स्ट पॉइंट इज द हिमालयाज. Students, the Himalayas are the highest young fold mountains on the earth. They stretch for about 2400 km in an east-west direction and are composed of three distinct ranges. The Himalaya region has three parallel ranges. Okay, three parallel ranges. And look at the map now. Like this. The Himalaya region, this is the Himalaya region from north and northwest and northeast. All these are Himalaya regions. जितने भी ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं वो कहाँ पे हैं? हिमालय रीजन्स में. ओके, एंड हिमालयाज हैज थ्री पैरेलल रेंजेस. हिमालय की तीन पैरेलल रेंजेस होती है जिनके नेम हम पढ़ेंगे अभी. The first is and the highest range is known as Himadri. और नॉर्दर्न साइड, उत्तरी साइड जो हिमालय की जो फर्स्ट रेंज है एंड जो हाईएस्ट रेंज के नाम से भी जानी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? हिमाद्री. ओके, एंड सेकंड इज द नोन एज मिडिल हिमालयाज, एंड जो हाईएस्ट रेंज है उसको हम ग्रेटर और इनर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं. एंड थर्ड इज द लोएस्ट रेंज विच इज नोन एज शिवालिक. ओके, फर्स्ट हाईएस्ट रेंज हिमाद्री, सेकंड मिडिल हिमालयाज एंड थर्ड इज शिवालिक रेंज. ओके, एंड द हिमाद्री हैज मैनी हाईएस्ट पीक्स. ऊंचे पर्वत शिखर जो है हिमाद्री रेंज में जो मिलते हैं, लाइक दैट नंदा देवी पर्वत एंड केटू. मेजर रिवर्स ऑफ दिस रीजन गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र. द सेकंड पॉइंट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स मीन्स उत्तरी मैदान. ओके, उत्तरी मैदान मीन्स द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज ऑन द साउथ इन हिमालय रीजन. हिमालय क्षेत्र से नीचे की तरफ, हिमालय क्षेत्र से नीचे की तरफ जो आपको ये इतना एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसको हम उत्तरी मैदान कहते हैं. एंड ये कम्प्लीटली फर्टाइल होते हैं
द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, मीन्स हिमालय के साउथ में ये लाई करते हैं। एंड दीज आर फर्टाइल प्लेन्स, उपजाऊ मैदान होते हैं ये, विच हैड बीन मेड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सोयल ब्रोट बाय रिवर्स। व्हाट इज द एलुवियल सोयल? नदियों के द्वारा या पानी के बहाव के साथ जो मिट्टी बह के आती है उसको हम कहते हैं एलुवियल सोयल। ब्रोट बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज, जो नदियां वहां से निकलती है या जो ओरिजिनेट होती है उनके द्वारा जो डिपोजिशन कलेक्ट होता है, जो एलुवियल सोयल होता है, उसके द्वारा ये फर्टाइल प्लेन्स या ये नॉर्दर्न प्लेन्स मेड होते हैं। एंड थर्ड, सम ऑफ दीज rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries। और इन मेन रिवर्स के नेम हैं गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। एंड ये अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ वहां से बहती है। ट्रिब्यूटरीज मीन्स द हेल्पिंग रिवर्स, जो मेजर रिवर्स के साथ बहने वाली जो छोटी नदियां या जो उनकी सहायक नदियां होती है उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। दीज आर कॉल्ड द tributaries। Okay, crops like rice, wheat, sugarcane and jute are the cultivated here and this region also has the highest population density in India। यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं? राइस, व्हीट या उगाई जाती हैं, जहाँ पे प्रियोरिटी देते हैं इन चीजों को। राइस, व्हीट, सुगरकेन, चावल, गेहूं, गन्ना एंड जूट आर कल्टिवेट हेयर, ये कल्टिवेट होते हैं यहाँ पे। एंड दिस रीजन ऑल्सो हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। और कंप्लीटली जो है यहाँ पे फर्टाइल रीजन है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है। एग्रीकल्चर के मैटर में कंप्लीटली जो है लोगों का ऑक्यूपेशन जो है कृषि हो सकता है, इसलिए लोग ज्यादा मात्रा में यहाँ पे रहते हैं, ज्यादा संख्या में यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट है द दक्कन प्लेटू। ओके, लेट्स इन द मैप दक्कन प्लेटू इन द साउथ ऑफ द northern plains, here is Deccan Plateau। Okay, beyond the northern plains the southern peninsular part of the country is called the Deccan Plateau। उत्तरी मैदानों के नीचे की तरफ, जो अभी मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया बताया है, उससे नीचे की तरफ या उसके साउथ में जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? दक्कन प्लेट्यू। बीइंग रिच इन मिनरल्स, कल भी मैंने आपको बताया था कि प्लेट्यूज जो होते हैं वहां पे मिनरल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी वहां पे मिलती है। बीइंग रिच इन मिनरल्स, ores of minerals like iron, zinc, manganese and coal are found in large quantities। यहाँ पे आयरन, जिंक, मैग्नीज जो ये मिनरल्स हैं और ओर्स हैं मिनरल्स की, इनकी जो खाने हैं वो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज में ज्यादा मात्रा में मिलती है। ओके, लार्ज रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी फ्लो इन दिस रीजन। जिस तरह से हमने अभी नॉर्दर्न प्लेन्स की रिवर्स के बारे में पढ़ा, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, इसी तरह से यहाँ की जो रिवर्स है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी फ्लो इन दिस रीजन, ये नदियां इस एरिया में बहती है। डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन मैनी ऑफ दीज रिवर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इन नदियों के ऊपर बांध भी बनाए गए हैं, किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और वाटर को स्टोरेज करने के लिए। सुगरकेन, कॉटन एंड ऑयल सीड्स आर मेजर क्रॉप्स ग्रोन हेयर। गन्ना, कपास, ऑयल सीड्स, ये सब फसलें जो है यहाँ पे उगाई जाती है। द दक्कन पेनिनसुला ऑल्सो हैज डेंस पॉपुलेशन, और यहाँ भी ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, या यहाँ भी डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। देन स्टूडेंट्स, we are talking about the island and coastal plains। Coastal plains are present at both the eastern and western coast of the Indian peninsula। Both the edges completely, आप ये edges जो देख रहे हैं, ये किनारे जो देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं coastal plains, means तटीय मैदान, like that eastern घाट्स and western घाट्स। okay, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मीन्स जो तट पे है। ओके, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड राइस एंड कोकोनट आर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो है कृषि भी होती है और यहाँ पे मेनली कौन सी क्रॉप्स है? राइस एंड कोकोनट जो ज्यादा उगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट एंड विच लाइज इन द राजस्थान, like this।
विच लाइज इन द राजस्थान। अरावली रेंज के लेफ्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन राजस्थान। The Great Indian Desert, also known as the Thar Desert, it is a dry region having low average rainfall. तो आप सभी को पता है, as you all know, कि डेजर्ट एरिया में जो रेनफॉल एवरेज है वो बहुत ज्यादा कम होती है, सूखा एरिया होता है, ड्राई रीजन होता है। इट इज लोकेटेड इन राजस्थान, और अभी मैंने बताया ये कहाँ पे लोकेटेड, राजस्थान में। एंड स्टूडेंट्स, एक लिस्ट हाईएस्ट माउंटेन्स लिस्ट ऑन द अर्थ, देन देयर आर मेंशन 3 mountains are there. Number first, mountain name Mount Everest. Height is 8,848 meter and country नेपाल, चाइना। मतलब completely जो border पे है ये, उसकी boundary पे है, वहाँ पे ये हम show करेंगे। ओके, ये हम on the earth means world में पढ़ रहे हैं, ये हम completely सिर्फ अपने country के नहीं। तो first जो है on the earth means in the world, Mount Everest 8,848 meter, and second है K2 which height is 8,611 meter, and Kanchenjunga 8,586 meter, which is located at Nepal India boundary, means in between. Okay, then we will read the remaining chapter tomorrow. Thank you.